म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास सामान्य रूप से दो ऑप्शंस हैं। यदि हमारे पास रेगुलर इनकम है तो हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ऑप्ट करते हैं, और यदि हमारे पास एक मुश्त राशि है इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें, और दूसरा है कि आप थ्रू सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसको सामान्य रूप से हम एसटीपी बोलते हैं, वो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करें। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान में भी दो वेरिएंट हैं, एक रेगुलर एसटीपी, एक प्रॉफिट ट्रांसफर प्लान। रेगुलर एसटीपी में जैसे कि आप जानते हैं कि सोर्स फंड से टारगेट फंड में रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है, ये मैंडेट दिया जाता है उसको। और प्रॉफिट ट्रांसफर प्लान में इट इज नथिंग, इट इज जस्ट ए वेरिएंट ऑफ द रेगुलर एसटीपी, जिसमें सोर्स फंड में जो अमाउंट हम पार करते हैं, जो फंड पार करते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है, केवल प्रॉफिट पोर्शन को ही रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हम टारगेट फंड में ट्रांसफर प्लान का मैंडेट देते हैं। हम आज की चर्चा में एक लाइव एग्जाम्पल लिया हुआ है, और उस लाइव एग्जाम्पल में हमने दोनों ही ऑप्शंस को ऑप्ट किया है, मतलब रेगुलर एसटीपी और प्रॉफिट ट्रांसफर प्लान। और दोनों ही ऑप्शंस में हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, मीन्स फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे, दोनों ही प्लान में हमने उनके रिटर्न को कंपेयर किया है, और उसमें से हम दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश किया है। पहला, यदि मेरे पास ऑप्शंस हो तो हमें ट्रेडिशनल एसटीपी ऑप्ट करना चाहिए या प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी, और दूसरा, यदि हमें फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल हो फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली, तो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट करनी चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। हमने इस लाइव एग्जाम्पल में सोर्स फंड के रूप में निप्पॉन इंडिया का लिक्विड फंड को लिया है, और टारगेट फंड में निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, मतलब स्मॉल कैप सेगमेंट को लिया हुआ है। और दोनों ही फंड का प्लान जो है वो डायरेक्ट ग्रोथ है। और हमने ये माना है कि 1/1/2020 को हमने 10 लाख रुपए लिक्विड फंड यानी सोर्स फंड में हमने पार कर दिया। और जैसे मैंने पहले बताया कि प्लान हमारे पास दो वेरिएंट है एसटीपी के, दैट इज प्रॉफिट ट्रांसफर और ट्रेडिशनल एसटीपी। ट्रेडिशनल एसटीपी के केस में हमने माना है कि 10,000 रुपए रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हम सोर्स फंड से टारगेट फंड में ट्रांसफर करेंगे, और ये ट्रांसफर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से और समाप्त होगा ये 1/6/2023 को। मैं फिर रिपीट कर दूं, प्रॉफिट ट्रांसफर के केस में रेगुलर इंटरवल पे केवल प्रॉफिट ट्रांसफर होंगे। ट्रेडिशनल एसटीपी के केस में 10,000 रुपए रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे 1/4/2020 से लेके 1/6/2023 तक सोर्स फंड से टारगेट फंड में ट्रांसफर होंगे। और ये दोनों ही ऑप्शंस में अब हम कंपेयर करेंगे उनके रिटर्न को, कि देखें किस फ्रीक्वेंसी पे किस ऑप्शंस में हमें बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। इसके लिए हमने देखा है रेगुलर एसटीपी और प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी दोनों में ही हमने 3 फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है, दैट इज फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली। यहां भी देखें रेगुलर प्रॉफिट ट्रांसफर में भी हमने क्वार्टरली, मंथली और फोर्टनाइटली फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है। और जब हम इसके रिटर्न को देखते हैं रेगुलर एसटीपी में, तो हम देखते हैं कि लिक्विड मींस द सोर्स फंड में जो रिटर्न है फोर्टनाइटली में 4.32, मंथली में 4.48, क्वार्टरली में 4.54, और वही जो टारगेट फंड है स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया का 36.74, 37.02, 38.28। और हम इन दोनों में देखते हैं, हम एक सिमिलरिटी पाते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का इंटरवल अधिक होता है ये रिटर्न ये बढ़ता, 4.32 से मंथली में 4.48 और क्वार्टरली में 4.54 हो रहा है। और टारगेट फंड जो निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड है उसमें भी देखता हूँ 36.74 से 37.02 और उससे आगे 38.28। इसका मतलब ये इन दोनों को आइसोलेशन में देखने से ये लगता है कि जैसे जैसे इंटरवल का गैप अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी का गैप अधिक होगा,
आपका रिटर्न बढ़ता रहेगा। लेकिन जब पूरे रेगुलर एसटीपी का कंबाइंड रिटर्न जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि फोर्टनाइटली के केस में इट इज 15.94, मंथली के केस में 10.68 और क्वार्टरली के केस में 6.94। यहां जस्ट उल्टा होता है, जैसे जैसे इंटरवल का गैप बढ़ता है कंबाइंड रिटर्न ये कम होते जाते हैं 15.94 से 10.68 और 10.68 से 6.94। अब हम चर्चा करते हैं, कंपेयर करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी की। दूसरे जो वेरिएंट है प्रॉफिट ट्रांसफर वेरिएंट, उसमें देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि सोर्स फंड में फोर्टनाइटली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, उसका रिटर्न 4.54 ये बराबर है, जबकि टारगेट फंड का रिटर्न 42.04 से कम होकर 41.73 आ गया और 41.73 से ये 4.083 आ गई। यहां हमने देखा था रेगुलर एसटीपी में कि लिक्विड और सोर्स फंड और टारगेट फंड दोनों में जैसे जैसे इंटरवल का गैप बढ़ता था उसके रिटर्न बढ़ रहे थे, लेकिन यहां हमने देखा कि सोर्स फंड में तो रिटर्न बराबर ही हैं, लेकिन टारगेट फंड में रिटर्न जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का गैप बढ़ता है, फोर्टनाइटली से मंथली होता है, उसका रिटर्न कम होते जाता है। और यदि हम इसे कंबाइंड एसटीपी की बात करें, कंबाइंड प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी की बात करें, तो हम देखते हैं कि फोर्टनाइटली में इट इज 7.51, मंथली में इट इज 7.44 और क्वार्टरली में इट इज 7.22। अब इस एनालिसिस के बाद हम उन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं जो प्रश्न हमने पहले पूछे थे। पहला कि रेगुलर एसटीपी और प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी दोनों ही ऑप्शंस यदि हमारे पास हों, हमें कौन सा ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहिए। अब देखिए रेगुलर एसटीपी में कंबाइंड में फोर्टनाइटली में 15.94 था, जबकि प्रॉफिट ट्रांसफर 7.51, मंथली में 10.68 था, यहां 7.44 और क्वार्टरली में यहां 6.94 है, यहां 7.22 है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है, पहला प्रश्न का जवाब, कि दोनों ही ऑप्शन यदि हमारे पास हों हमें रेगुलर एसटीपी ही ऑप्ट करना चाहिए। अब सवाल नंबर 2, जिसमें हमने कहा था कि कौन सा मोड ऑप्ट करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाइज कौन सी फ्रीक्वेंसी में बेहतर रिटर्न देंगे। तो हम देखते हैं, पहले रेगुलर एसटीपी की बातें कर लें तो देखते हैं फोर्टनाइटली में 15.94, मंथली में 10.68 और क्वार्टरली में 6.94। मतलब जैसे जैसे गैप, ये इंटरवल गैप बढ़ता है, इसका कंबाइंड रिटर्न कम होते आता है। और सेम जो ट्रेंड है वो प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी में हो रहा है, 7.51 से 7.44 और 7.44 से 7.22। इन दोनों के देखने से हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब मिलता है कि हमें फ्रीक्वेंसी कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। तो इसका जवाब केवल एक ही है कि आप रेगुलर एसटीपी ऑप्ट करें या प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी ऑप्ट करें, आपको फोर्टनाइटली फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करनी चाहिए। बिफोर द क्लोज ऑफ दिस वीडियो में एक चीज और बताना चाहूंगा कि रेगुलर एसटीपी और प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी के बारे में यदि आपको जानकारी है, आपको तो अच्छी बात है। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और ये बताना चाहूंगा मैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर और रेगुलर एसटीपी में एक डिफरेंस है कि एट द एंड ऑफ द डे मीन्स हमने यहां लिया है 1/4/2020 से 1/6/2023 तक। 1/6/2023 तक प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी के केस में जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए थे वो 10 लाख रुपए ही मिलेंगे आपको, जबकि रेगुलर एसटीपी के केस में 1/6/2023 को जो अमाउंट होंगे लिक्विड फंड में या सोर्स फंड में वो 10 लाख से नीचे में मिलेंगे। हालांकि यहां हमने अमाउंट की बातें नहीं की, लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि प्रॉफिट ट्रांसफर एसटीपी में लोग चाहते हैं कि जितना पैसा मैंने लगाया उतना पैसा बरकरार रहे, उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहे, और जो उस पर मिल रहा है उस पैसे को मैं अपने टारगेट फंड में लगाऊं।